क्या आपने उन लोगों पर ध्यान दिया है जो किसी कमरे में प्रवेश करते हैं और लगभग कुछ कहे बिना सभी की नजरें खुद पर खींच लेते हैं? वे अपनी आवाज नहीं बढ़ाते, ध्यान आकर्षित करने की कोशिश नहीं करते, न ही कुछ जबरदस्ती करने का प्रयास करते हैं। बस अपनी बात इतनी सटीकता से रखते हैं कि हर शब्द मानो तुरंत प्रभाव डालने के लिए चुना गया हो। उनका रहस्य क्या है? भाषा में महारत। आज आप कुछ ऐसा सीखेंगे जो पूरी तरह बदल सकता है कि लोग आपको कैसे देखते हैं। 4 ऐसे वाक्यांश जो सही समय पर बोले जाएं तो लोग आपके करीब आते हैं, रुचि दिखाते हैं और आपसे गहरे स्तर पर जुड़ते हैं। ये शब्द जादुई नहीं है, इनका मनोवैज्ञानिक प्रभाव साबित हुआ है। ये मस्तिष्क के उन क्षेत्रों को सक्रिय करते हैं जो सुख, मान्यता, प्रशंसा और भावनात्मक जुड़ाव से जुड़े हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको खुद को बदलने की जरूरत नहीं है, बस सही शब्दों का सही लहजे में सही समय पर उपयोग करना है। जो व्यक्ति मूल्य संप्रेषित करता है वह ध्यान आकर्षित करता है, और ये 4 वाक्यांश आपको अपने आसपास के लोगों के मन में तुरंत स्थापित कर देते हैं। चाहे प्रेम में हो, व्यापार में या व्यक्तिगत बहस में, सही तरीके से अपनी बात कहना फर्क डालता है। अधिकांश लोग बहुत बोलते हैं और बहुत कम प्रभाव डालते हैं। वे मात्रा से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, जबकि वास्तव में सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है इरादे और सही समय के मौन से। जब आप इन शब्दों का माहिराना इस्तेमाल करना सीख लेते हैं तो किसी का पीछा करने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग आपको नोटिस करने लगते हैं, आपकी उपस्थिति की कदर करने लगते हैं और आपकी स्वीकृति खोजने लगते हैं। भाषा में महारत हासिल करना ध्यान पर नियंत्रण पाने के बराबर है, और ध्यान आज के समय की सबसे कीमती मुद्रा है। आकर्षण, प्रभाव और सम्मान उस तरीके से पैदा होते हैं जिससे आप संवाद करते हैं, और सही समय पर सही बात कहना एक ऐसा प्रभाव पैदा करता है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। ये 4 वाक्यांश लोगों की भावनाओं तक पहुंचते हैं बिना उनकी रक्षा तंत्र को सक्रिय किए, जिससे वे आपके साथ सहज महसूस करते हैं, भले ही उन्हें पूरी तरह समझ न आए कि क्यों। यही यादगार बनने की कुंजी है। यह मनाने का मामला नहीं है, बल्कि रुचि जगाने का है, और रुचि जगाना हमेशा मनाने से बेहतर होता है। अगर आप थक चुके हैं कि लोग आपको अनदेखा करें, गलत समझें या नजरअंदाज करें, तो ध्यान दें। अपनी भाषा में छोटे बदलाव करके आप अपने जीवन में बड़े परिणाम पा सकते हैं। ये वाक्यांश रिश्तों को बदल चुके हैं, संबंधों को फिर से जोड़ चुके हैं और गहरे जुड़ाव पैदा कर चुके हैं। अब से दुनिया के साथ आपकी संवाद शैली पूरी तरह बदल सकती है। तैयार हो जाइए। जो आप सीखने वाले हैं वह आपकी उपस्थिति पर एक अनोखा प्रभाव देगा। पहली अभिव्यक्ति है, मैं आपको समझता हूं। पहली अभिव्यक्ति जो गहरे जुड़ाव, विश्वास और इच्छा को सक्रिय करती है, सरल लेकिन शक्तिशाली है। मैं आपको समझता हूं। इसे ईमानदारी से कहने से कोई भी व्यक्ति जो रक्षात्मक स्थिति में है सहज हो जाता है। जब यह शब्द सुने जाते हैं तो सामने वाला महसूस करता है कि आखिरकार कोई उसे देख रहा है, समझ रहा है और स्वीकार कर रहा है, जिससे लगभग तुरंत एक भावनात्मक जुड़ाव बन जाता है। यह साधारण सा इशारा मस्तिष्क के एक हिस्से को सक्रिय करता है जिसे वेंट्रोमेडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो सहानुभूति और सामाजिक स्वीकृति से जुड़ा है। मनोवैज्ञानिक पुष्टि करते हैं कि समझा जाना किसी तारीफ से अधिक डोपामाइन उत्पन्न करता है, क्योंकि समझ भीतर तक पहुंचती है जबकि तारीफ सतही होती है। जब कोई व्यक्ति अपने भाव व्यक्त कर रहा हो, निराश हो या असुरक्षित महसूस कर रहा हो, तब इस वाक्य का प्रयोग करें। बीच में बाधा डालने, सुधार करने या सलाह देने के बजाय उसकी आंखों में देखें और कहें, मैं आपको समझता हूं, और प्रतीक्षा करें। इसके बाद का मौन ही वह जगह है जहां असली जादू होता है। व्यक्ति महसूस करेगा कि उसने एक सुरक्षित जगह पाई है, और यह गहरी भावनात्मक लगाव उत्पन्न करता है। आकर्षण के खेल में कई लोग प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो वास्तव में जीतते हैं वे वही होते हैं जो दूसरों की भावनाओं को मान्यता देते हैं। जब कोई आपके साथ अपने असली स्वभाव के साथ स्वतंत्र महसूस करता है, बिना किसी निर्णय के डर के, तो वह आपको भावनात्मक राहत के साथ जोड़ता है, और यह राहत क्षणिक सुख से कहीं अधिक नशे की तरह होती है।
स्टोइक दर्शन भी इस बुद्धिमानी को रेखांकित करता है। एपिक्टेटस कहते थे कि बोलने से पहले हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि दूसरे को समझना कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि भावनात्मक महारत का संकेत है। स्पष्ट दृष्टिकोण से प्रतिक्रिया देना बिना अहंकार के आपको आकर्षक बनाता है, न कि इसलिए कि आप कुछ थोप रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आप क्या दे रहे हैं। यह भावनात्मक स्पष्टता रिश्तों, व्यवसाय और दोस्ती में मूल्यवान है। कई लोग अपने अहंकार में फंसे होते हैं, अपनी मूल्य साबित करने की कोशिश करते हैं और भूल जाते हैं कि जो सहानुभूति से सुनता है बिना प्रयास के प्रभाव डाल सकता है। वाक्यांश, मैं आपको समझता हूं, तनाव के समय में भी बाधाओं को तोड़ देता है, परिपक्वता और भावनाओं को अपनाने की क्षमता दिखाता है, भले ही आप सहमत न हो। बिना निर्णय के भावनात्मक समझ प्रदान करना आपको अनमोल बना देता है। इस वाक्यांश का उपयोग तब करें जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाएं निकाल रहा हो, निराश या असुरक्षित महसूस कर रहा हो। बीच में बोलने, सुधारने या सलाह देने के बजाय उसकी आंखों में देखें और कहें, मैं आपको समझता हूं, और प्रतीक्षा करें। इसके बाद का मौन ही असली जादू है। व्यक्ति महसूस करेगा कि उसने एक सुरक्षित स्थान पा लिया है और यह गहरी भावनात्मक जुड़ाव पैदा करता है। आकर्षण के खेल में कई लोग प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तव में जीतने वाले वे होते हैं जो दूसरों की भावनाओं को मान्यता देते हैं। जब कोई आपके साथ अपने असली स्वभाव के साथ स्वतंत्र महसूस करता है, बिना किसी निर्णय के डर के, तो वह आपको भावनात्मक राहत के साथ जोड़ता है, और यह राहत क्षणिक सुख से कहीं अधिक नशे की तरह होती है। स्टोइक दर्शन भी इस बुद्धिमानी को उजागर करता है। एपिक्टेटस कहते थे कि बोलने से पहले हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि किसी को समझना कमजोरी का संकेत नहीं, बल्कि भावनात्मक महारत का संकेत है। स्पष्ट दृष्टिकोण से बिना अहंकार के प्रतिक्रिया देना आपको आकर्षक बनाता है, न कि इसलिए कि आप कुछ थोप रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आप क्या दे रहे हैं। यह भावनात्मक स्पष्टता रिश्तों, व्यापार और मित्रता में बेहद मूल्यवान है। कई लोग अपने अहंकार में फंसे रहते हैं, अपनी महत्वता साबित करने की कोशिश करते हैं और भूल जाते हैं कि जो सहानुभूति से सुनता है बिना प्रयास के प्रभाव डाल सकता है। वाक्यांश, मैं आपको समझता हूं, तनाव के समय में भी बाधाओं को तोड़ देता है, परिपक्वता और भावनाओं को अपनाने की क्षमता दिखाता है, भले ही आप सहमत ना हो। बिना निर्णय के भावनात्मक समझ देना आपको बदलना मुश्किल बना देता है। दूसरा महत्वपूर्ण वाक्यांश है, मेरे लिए यह मायने रखता है। यह वाक्यांश भावनात्मक प्रतिक्रिया को सक्रिय करने वाला एक शक्तिशाली उपकरण है। इसे कहने पर आप यह संप्रेषित करते हैं कि आपने न केवल व्यक्ति को सुना, बल्कि उसके शब्दों को आत्मसात किया, मान्यता दी और अपनी समझ में शामिल किया। इससे तुरंत विश्वास पैदा होता है। मानव मस्तिष्क भावनात्मक प्रतिक्रिया के माध्यम से काम करता है। जब कोई महसूस करता है कि उसकी बातों का आपके लिए अर्थ है, तो अवचेतन रूप से वह सोचता है, यह व्यक्ति मेरे जैसा सोचता है। जहां समानता होती है, वहां स्नेह पैदा होता है और स्नेह से निकटता की इच्छा जन्म लेती है। यह प्रक्रिया प्राकृतिक है, हमारे डीएनए में अंकित है, और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आपको ऐसा व्यक्ति बनाता है जो आकर्षित करता है, जुड़ता है और प्रभाव छोड़ता है। प्रतिस्पर्धा या टकराव से प्रतिक्रिया देने के बजाय आप रणनीति के साथ कार्य करते हैं। आप दूसरे के स्थान पर खुद को रखकर दिखाते हैं कि आप उसकी राय का सम्मान करते हैं, जिससे न केवल तनाव कम होता है, बल्कि सामने वाला अपनी भावनात्मक रक्षा कम कर देता है। जो सम्मानित महसूस करता है वह स्वाभाविक रूप से पास आता है। यह दृष्टिकोण पुष्टि पक्षपात नामक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को भी सक्रिय करता है। हम उन लोगों के प्रति स्नेह महसूस करते हैं जो हमारे विश्वासों को मजबूत करते हैं। आप सही हैं कहना आपको अस्थायी रूप से दूसरे के दृष्टिकोण के साथ जोड़ता है, जिससे विश्वास, स्नेह और प्रभाव पैदा होता है। मस्तिष्क इसे इस तरह समझता है, यह व्यक्ति मुझे समझता है और सुरक्षित है। इस वाक्य का उपयोग रणनीतिक समय पर करें, जब कोई भाव व्यक्त कर रहा हो या बातचीत में कोई साझा बिंदु उभर रहा हो। दृढ़ता से देखें और कहें,
आप सही हैं। इसके बाद का विराम भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करता है। ध्यान दें, इसे सतही रूप से न कहें, यह प्रामाणिक और उपस्थित होना चाहिए। यदि बार बार दोहराया जाए तो प्रभाव खो जाता है। सही समय पर इस्तेमाल किया जाए तो यह अविस्मरणीय बन जाता है। यही कारण है कि इसे भावनात्मक अधिकार बनाने का एक मौन हथियार माना जाता है। स्टोइक भी दूसरों की सच्चाई को स्वीकार करने की शक्ति को समझते थे। सही तर्क को मानने में कोई शर्म नहीं है। केवल असुरक्षित लोग हर बहस जीतने की कोशिश करते हैं। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि कब पीछे हटकर बड़ा विजय प्राप्त किया जा सकता है। आकर्षण में आप सही हैं कहना भावनात्मक बुद्धिमत्ता, विनम्रता, सम्मान और परिपक्वता दर्शाता है। ये गुण आपकी व्यक्तिगत आकर्षण शक्ति बढ़ाते हैं, क्योंकि कोई भी उस व्यक्ति की ओर आकर्षित नहीं होता जो ज्यादा चिल्लाता है, बल्कि उस व्यक्ति की ओर होता है जो समझता और अपनाता है। यह वाक्य किसी संघर्ष को बदल सकता है। हीटेड बहस में दृढ़ता से किसी बिंदु को मानना सामने वाले के अहंकार को शांत करता है, तनाव कम करता है और आपको शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत का नेतृत्व करने की अनुमति देता है। आप सही हैं कहना आपको छोटा नहीं करता, बल्कि आपके सुनने वालों की नजर में ऊंचा उठाता है। जो दूसरों की बात मानता है वह अपने अहंकार पर नियंत्रण दिखाता है और इससे किसी भी माहौल में तुरंत सम्मान पैदा होता है। चौथा, सरल लेकिन शक्तिशाली वाक्यांश है। मैं आपको सुन रहा हूं। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई बहुत बोलता है और अधिकांश लोग समझने के बजाय जवाब देने में ज्यादा ध्यान देते हैं, ये वाक्य एक खजाना बन जाता है। इसका मतलब सिर्फ सुनना नहीं है, यह उपस्थिति, मान्यता और वास्तविक रुचि दर्शाता है। इस पूर्ण ध्यान को देने से गहरी भावनात्मक छाप पड़ती है। यह दिखाता है कि आप वास्तव में सामने वाले की भावनाओं और विचारों को महत्व देते हैं। मैं आपको सुन रहा हूं शब्दों को सुनने से आगे है। इसका अर्थ है मैं यहां आपके साथ हूं, पूरी तरह उपस्थित, बिना किसी व्याकुलता के। यह वाक्य मनोवैज्ञानिकों द्वारा कही गई भावनात्मक संबंध की आवश्यकता को सक्रिय करता है। वह सार्वभौमिक इच्छा कि किसी को देखा जाए, मूल्यवान समझा जाए और अपनाया जाए। जब आप यह किसी को प्रदान करते हैं तो गहरा जुड़ाव स्थापित होता है। इसका प्रभाव इसकी दुर्लभता में निहित है। कितनी बार आपने महसूस किया कि कोई वास्तव में दिल से, पूरी उपस्थिति के साथ और बिना निर्णय के आपको सुन रहा है। मैं आपको सुन रहा हूं भावनात्मक, समर्पण पूर्ण ध्यान और सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। इसे कहने पर सामने वाला महसूस करता है कि उसका अस्तित्व मायने रखता है, कि उसे महत्व दिया गया है। यह उसे उस व्यक्ति के लिए अविस्मरणीय बना देता है जिसने यह महसूस कराया। आकर्षण के क्षेत्र में यह भावनात्मक उपस्थिति एक सुपर पावर है। यह सुंदरता या स्थिति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि वास्तविक ध्यान देने की दुर्लभता पर निर्भर करती है। वास्तव में सुनना विश्वास, सहजता और इच्छा पैदा करता है, क्योंकि वास्तविक उपस्थिति आकर्षक होती है। साथ ही यह संप्रेषित करता है कि आप यहां प्रतिस्पर्धा या बाधा डालने के लिए नहीं हैं, बल्कि समझने के लिए हैं, जिससे भावनात्मक स्वतंत्रता का स्थान बनता है, जहां वास्तविक लगाव उत्पन्न होता है। स्टोइक भी मौन की शक्ति को उजागर करते हैं। सिसेरो कहते थे कि जो ध्यान से सुनता है वह पहले ही बुद्धिमान रूप से बोल रहा है। सच्चा ज्ञानी वह नहीं है जो सबसे अधिक बोलता है, बल्कि वह है जो सबसे अच्छा सुनता है। सुनना एक अदृश्य शक्ति है। इस वाक्य को शांति से और आंखों में देखकर इस्तेमाल करने से बाधाएं टूट जाती हैं और स्थिति पर नियंत्रण प्राप्त होता है, बिना खुद को थोपे। बाद का मौन प्रभाव को बढ़ाता है। एक क्षण का पूर्ण ध्यान 1000 तर्कों से अधिक मूल्यवान है। जो दिल से सुनता है वह आत्मा से जीतता है, और यह जुड़ाव उस व्यक्ति की स्मृति में रहता है जिसे भावनात्मक रूप से छुआ गया है। अंततः हम सभी चाहते हैं कि हमें सुना जाए। जो यह प्रदान करता है उसे सीधे दूसरों के दिल तक पहुंच मिलती है। इसलिए मैं आपको सुन रहा हूं कहना आपको अनदेखा करना असंभव बना देता है। ये 4 वाक्य जादू नहीं है, ये उपकरण हैं जो यदि उद्देश्यपूर्ण रूप से उपयोग किए जाए तो आपके सामाजिक, भावनात्मक और पेशेवर जीवन को बदल सकते हैं। वास्तव में जो आकर्षित करता है वह रूप, प्रसिद्धि या पैसा नहीं है, बल्कि यह है
कि आप बिना चिल्लाए सामने वाले की आत्मा को छू सकते हैं। शक्ति सूक्ष्मता, सटीक शब्द और सही लहजे में निहित है। आज ही अभ्यास शुरू करें। इनमें से एक वाक्यांश का उपयोग किसी बातचीत, कॉल या संदेश में करें और देखें कि ऊर्जा कैसे बदलती है। सामने वाला बिना कारण जाने भावनात्मक रूप से आपके करीब आएगा। यही तरीका है आकर्षित करने का। उपस्थिति थोपने के बजाय सुरक्षा प्रदान करना।